एचडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज दोनों पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद ऐसे ही कामना करता हूँ, ऐसे ही ठीक होंगे, बेहतर होंगे। बैंक खाता में आधार लिंक, साथियों एनपीसीआई डीबीटी लिंक कह लो, आधार बैंक लिंक कह लो, साथियों बैंक का डीबीटी इनेबल कह लो। ठीक है साथियों, जो है अब हम आपको करके दिखाते हैं। पहले 1 मिनट में चेक करेंगे, फिर 1 मिनट में आपको करके दिखाएंगे। भाई दोस्तों, चाहे कितनी योजनाओं का फॉर्म भर लो, अगर ये आपका नहीं है ना तो फिर आपको किसी भी योजना का पैसा नहीं मिलेगा। पूरा बताएंगे लाइव आपको करके, मोबाइल फोन से घर बैठे आपको दिखाएंगे, कहीं जाने की आपको जरूरत नहीं है। भाई दोस्तों अब हम आपको डीबीटी एनपीसीआई लिंक करके दिखाते हैं। आप भी घर बैठे मोबाइल फोन से फ्री, किसी भी बैंक के अंदर आपका खाता है, इसी को आधार बैंक लिंक कहते हैं, इसी को आधार डीबीटी इनेबल कहते हैं। ठीक है साथियों, सबसे पहले आपको अपने फ़ोन के अंदर गूगल ओपन करना है। एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई आपको टाइप करना है। जैसे आप एनपीसीआई टाइप करेंगे, एनपीसीआई का ऑफिशियल पोर्टल आपके समक्ष आ जाएगा। आपको इसी पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे पोर्टल खुल के आ गया। भाई यहाँ जो है ये 3 लाइन देखो, बहुत से साथी कहते हैं सर यहाँ ऑप्शन तो दिखता ही नहीं आधार सीडिंग इनेबल का। भाई देखिए एनपीसीआई के बराबर में जो ये 3 लाइन दिख रहे हैं ना, 3 वाइट कलर में 3 डंडे, इन्हीं 3 डंडों पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इन 3 डंडों पर क्लिक करेंगे, यहाँ कस्टमर का ऑप्शन है, कस्टमर के सामने जो एरो है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप कस्टमर के सामने एरो पर क्लिक करेंगे, यहाँ भारत आधार सीडिंग इनेबलर का ऑप्शन है, आपको इसी भारत आधार सीडिंग इनेबलर पर क्लिक करना है। जैसे आप भारत आधार सीडिंग इनेबलर पर क्लिक करेंगे साथियों, यहाँ जो है आपके समक्ष इस तरह का जो पोर्टल है वो आपके समक्ष खुल के आ जाएगा। ठीक है, ये आपके समक्ष इस तरह आ चुका है। ठीक है, अब सबसे पहले करेंगे हम चेक, देन करेंगे 1 सेकंड में आपको चेक करके दिखा देता हूँ, फिर करके दिखाऊंगा लाइव, फिर करके दिखाऊंगा, फिर क्या करके दिखाऊंगा। यहाँ आधार मैप्ड स्टेटस का जो तीसरा ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे भाई आप आधार मैप्ड स्टेटस पर क्लिक करेंगे, यहाँ सबसे पहले जो है आपको करना क्या है, यहाँ आपको अपना आधार नंबर टाइप करना है। ठीक है, यहाँ आपको कैप्चा फिल करना है, चेक स्टेटस पर क्लिक करना है। ठीक है भाई, जैसे आप चेक स्टेटस पर क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पे जो आधार कार्ड के साथ लिंक है उस पर ओटीपी चला जाएगा। आपको देखो ये ओटीपी हमारे पास आ चुका। अब हम ओटीपी टाइप कर दिया हूँ, यहाँ कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। जैसे आप कन्फर्म पर क्लिक करेंगे, देखो अब यहाँ पे आपका जो है वर्तमान में दिख रहा है कौन सा बैंक लिंक है वो भी आपको दिख रहा है। देखो इनेबल फॉर डीबीटी है, ये आप देखो इनेबल्ड फॉर डीबीटी है। बैंक का नाम पंजाब एंड सिंध बैंक है। यहाँ जो है जब मेरा शुरू हुआ तब 2016 में था, मैंने तभी डीबीटी इनेबल करवा लिया। डीबीटी 2014 में आया था, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। भाई अगर ये आपका इनेबल नहीं है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब आप चाहे दिन में जो है 100 योजनाओं का फॉर्म भरे जाओ, आपको किसी योजना का कोई पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, ये डीबीटी इनेबल होना आवश्यक है। ठीक है, दूसरा आप और ये चीज़ और ध्यान रखना, आपका मान लो 2, 3, 4 बैंकों में खाता है, तो जो बैंक खाता आपका यहाँ है वही बैंक खाता आपको योजनाओं में देना है। ठीक है, वही बैंक खाता आपको योजनाओं में देना है। अगर आपका सपोज दैट जो है साथियों, अगर आप दूसरा खाता देते हो ना योजनाओं का फॉर्म भरते समय, वैसे आप दूसरा खाता देते हो और यहाँ दूसरा है तो भी पैसा नहीं डलेगा, चाहे भले इनेबल हो। जो इनेबल यहाँ डीबीटी वही खाता आपका होना चाहिए। अब जो है चाहे ये बदल जाता है, जहाँ से अब मैं लाइव करके दिखा, अगर जिसका नहीं है यहाँ इनेबल नहीं होगा तो यहाँ जो डिसेबल दिख जाएगा, यहाँ कुछ नहीं दिखेगा, यहाँ ना बैंक का नाम दिखेगा। ठीक है, कुछ नहीं दिखेगा जिसका नहीं होगा इनेबल। ठीक है, तो जहाँ से ये होता है ना वहीं से आपका बैंक भी बदल जाता है। ठीक है, अब जो है आपको करना क्या है, यहाँ होम का जो निशान है इसी होम पर क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ इसी पर। ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है साथियों, यहाँ जो है आधार सीडिंग डीसीडिंग का ऑप्शन है। अब सेकंड वाला इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से हमने स्टेटस चेक कर लिया, अगर आपका सब कुछ सही है तो फिर करने की जरूरत ही क्या भाई, आपका सब कुछ सही है तो फिर डीबीटी भी इनेबल है, आप जिस बैंक खाता योजना में आप देते हो वही बैंक खाता में आपका इनेबल है, तो फिर आपको कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, तो साथियों अब आपको आधार सीडिंग डीसीडिंग पर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, अब देखो यहाँ आपको अपना आधार नंबर देना है, यहाँ रिक्वेस्ट फॉर सीडिंग। ठीक है, आपको हटाना है काटना है तो डी सीडिंग पे करो, हमें काटना नहीं है, हमें तो करना है। यहाँ सीडिंग पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको अपना बैंक सेलेक्ट कर लेना है, जिस बैंक के अंदर आपका खाता है। अब नया आप जोड़ रहे हो तो फ्रेश कर लो। अगर आपको खाता बदलना है, डीबीटी इनेबल वाला जो है दूसरा खाता देना है, मान लो आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में डीबीटी इनेबल है और दूसरा खाता भी आपका एसबीआई में, तो फिर आपको करना है मूवमेंट सेम बैंक विद अनदर अकाउंट। भाई एसबीआई बैंक है लेकिन दूसरा खाते में बदलना है तो इस पर क्लिक करना है। अगर आपका जो है मान लो एसबीआई में आपका डीबीटी इनेबल, आपको पंजाब सिंध में करना है, आपको एचडीएफसी में करना है, तो आप ये मूवमेंट फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक, आपको इस पर क्लिक करना है। मूवमेंट फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो हम फ्रेश कर रहे हैं तो हम यहाँ फ्रेश कर लेंगे, समझ गए ना चीज़। यहाँ खाता नंबर डालना है, यहाँ कन्फर्म अकाउंट नंबर करना है, इस डब्बे पे टिक लगाना है, कैप्चा फिल करना है, सबमिट करना है, कुछ भी नहीं, आधार नंबर और खाता नंबर देना है, कैप्चा कोड फिल करो, सबमिट करो। भाई जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी चला जाएगा। साथियों जो आधार के साथ लिंक है उस पर ओटीपी टाइप करना है, यहाँ कन्फर्म करना है। जैसे ही कन्फर्म करेंगे अब अगेन आपको कन्फर्म पर क्लिक करना है।
हो गया आधार डीबीटी इनेबल, और किस में होता क्या है, कुछ भी नहीं, हो गया भाई, हो गया ना, ठीक है। आधार सीडिंग इज इन पेंडिंग स्टेटस, अभी हमने क्या, अब आपका ये पेंडिंग स्टेटस में आ चुका है, अब आपका क्या है, ये पेंडिंग स्टेटस में आपका आ चुका है, ठीक है। साथियों पेंडिंग स्टेटस में अब ये फिलहाल आपका आ चुका है, ठीक है। साथियों यहाँ आपको रिक्वेस्ट रेफरेंस नंबर भी आपको दे दिया गया है। अब कोई बैंक इसको 24 घंटे में इनेबल कर देता है, बदल देता है, अगर बदलने के लिए क्या है तो 24 घंटे में बदल देता है, कोई बैंक 48 घंटा लेता है, कोई 72 घंटे ले लेता है, जोड़ देता है, बदल भी देता है, ठीक है। तो साथियों जो है इस तरह घर बैठा भी इस रिक्वेस्ट रेफरेंस नंबर से भी आप चेक कर सकते हो। देखो यही जो है, यहाँ से रिक्वेस्ट स्टेटस चेक पर क्लिक करना है, रिक्वेस्ट स्टेटस पे चेक पर क्लिक करेंगे, यहाँ आपको जो है साथियों यहाँ पे सीडिंग के लिए क्या, सीडिंग सेलेक्ट करना, यहाँ वो जो रेफरेंस नंबर आपको दिया है वो रेफरेंस नंबर टाइप करो, यहाँ कैप्चा फिल करो, चेक स्टेटस पे क्लिक करो, यहाँ से स्टेटस चेक हो जाता है। और वरना जो है यहाँ से जहाँ आधार मैप्ड स्टेटस है यहाँ से कर लो, आधार मैप्ड स्टेटस यहाँ जैसा अभी मैंने चेक करके दिखाया है, यहाँ भी आपको 100 दिख जाएगा वो, ठीक है। तो इस तरह आप कर सकते हैं। उम्मीद है जानकारी पसंद आएगी, जानकारी अच्छा लगा होगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।